दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी खबर, ये खबर पूरी तरह से हिला देने वाली है और अपनी चीज़ों को सेपरेट रखने वाली है। हर जगह बजरंग दल और हिंदूवादी गुंडे सूंघ सूंघ कर मुसलमानों के घर, मकान, दुकान और अब तो मैरिज हॉल तक पहुंच गए हैं। और जो खबर है दोस्तों, वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है और तमाम मुसलमानों को इस खबर को देखना चाहिए। कैसे भगवाधारी गुंडे मुसलमानों की शादी ब्याह में पहुंचकर उनकी कैसे बेइज्जती करते हैं, कैसे हंगामा करते हैं। ये खबर बीफ पर आकर टिकी हुई है और जिसको लेकर हिंदूवादियों ने तोड़ फोड़ की, हंगामा किया और कई मुस्लिम जो बीफ का स्टॉल लगाए थे वो सब गिरफ्तार हो गए। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भावना आहत के मामले में राइट विंग से जो मक्कार कोई नहीं है, ये राइट विंग्स ही है जो मक्कारी की सारी हदें पार कर चुका है। ये अब मुसलमानों के मकान, दुकान और अब होटलों में भी पहुंच रहे हैं। मुस्लिम नाम देखते ही जो राइट विंग का चरमपंथी व्याकुल हो जाते हैं, बिल्कुल मारने, काटने और एकदम अग्रसर हो जाते हैं। वो जब वही बात अगर कोई दूसरा बोलता है तो उनके कानों में रुई डालकर सो जाते हैं। यानी मैं बात कर रही हूँ बीफ की। इस बीफ ने जिस तरह से मुसलमानों की पूरी शादी बर्बाद कर दी। बकरीद पर मुसलमानों को ज्ञान देने वाले तब खामोश हो जाते हैं जब मेघालय का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अनेरेस्ट मावरी खुले मंच से कहता है कि मैं खुद बीफ खाता हूं और भाजपा में भी आपको लेकर कोई परेशानी नहीं है। यानी भाजपा में वो बीफ खाते हैं, भाजपा में कोई परेशानी नहीं, कोई उन्हें रोकने वाला है, लेकिन मुसलमानों को रोकने वाले हैं। उन्मादी भीड़ रेस्टोरेंट और शादी ब्याह में भी पहुंच रही है। ऐसे ही भाजपा के एक विधायक सनबोर सुल्लई हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार के होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर गौमांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के हालिया फैसले की कड़ी आलोचना की थी और इसी व्यक्तिगत पसंद और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था और खुद कहा था कि इसको खाने से फायदा मिलता है, मांस, मछली, अंडे नहीं खाने चाहिए, बीफ खाइए। अब बताओ, भला भाजपा के नेता ही गाय के बारे में इतना आपत्तिजनक बोल चुके हैं मगर किसी से कोई बवाल नहीं हुआ, ना भाजपा में ना भाजपा के नेताओं ने किया। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान बीफ की बात कर ले, बीफ केवल गाय का मांस नहीं है, लेकिन फिर भी बीफ पर बवाल है। ऐसे ही अगर देश की बीफ कंपनियों की बात करूं तो लगभग सभी कंपनियां हिंदू मालिकाना हक वाली हैं, मगर आज तक कभी ये सुनने को नहीं मिला कि किसी हिंदू संगठन अथवा गौरक्षक दल वालों ने किसी के खिलाफ कभी कोई मोर्चा खोला हो। भाई क्यों खोलेंगे? क्योंकि भाजपा को उससे बहुत बड़े चंदा मिलता है, भाजपा के लोग जुड़े हैं हिंदू बीफ कंपनियों से, तो क्यों कहेंगे? अगर ये हिंदू संगठन सच में गौमांस की चिंता करते हैं तो इनको तत्काल निम्नलिखित बूचड़खानों के खिलाफ संघर्ष मोर्चा खोल देना चाहिए और तुरंत गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। और मुसलमान इस बात पर एग्री है कि गाय को माता बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार कान में रुई डाले बैठी है। अल कबीर का नाम तो सुना ही होगा। अल कबीर मालिक सतीश सब्बरवाल है। अरेबियन एक्सपोर्ट का मालिक सुनील कपूर है। MKR एक्सपोर्ट्स का मालिक मदन एबट है। अलनूर एक्सपोर्ट मालिक सुनील सूद है। LOV जो एक्सपर्ट है उसका मालिक जो है OP अरोड़ा है। स्टैंड फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपर्ट्स का मालिक कमल वर्मा है। और अब बताइए, जिस तरह से बीफ की कंपनियों का नाम लेकर के मैं बता रही हूँ, वो पुणे प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट का मालिक शासित जो कुमार है। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट मालिक राजेंद्र है और महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग का जो मालिक है वो सनी खट्टर है। अब ये बताइए कि जो लोग बीफ सूंघ कर शादी ब्याह में पहुंचते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग कर देते हैं, इसी बीफ के चक्कर में मुसलमानों को जेल भरा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। अब क्या, सबसे पहले आखिरी और अहम बात, जब हिंदू धर्म में गाय की इतनी मान्यता है तो सरकार को तत्काल इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जैसे भारत में बाघ और ऊंट दोनों की ही
संरक्षित है, उसी तरह ही गाय को भी राष्ट्र माता का दर्जा देकर उस पर जो उसको काटा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, उन सब पर रोक लगानी चाहिए। बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जबकि ऊंटों की रक्षा के लिए विशेष रूप से खराई ऊंट नस्ल की रक्षा के प्रयास किए जाते हैं। तो फिर गाय के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई जाती? अब तक भाजपा की 11 साल की सरकार है, क्यों भाजपा गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करती? क्यों मुसलमानों की पार्टियां खराब करती है? क्यों मुसलमानों की शादी ब्याह में पहुंचकर उनकी लिंचिंग कर दी जाती है? देखिए दोस्तों, संतोष मिश्रा की यह खबर है कि अलीगढ़ मीट काउंटर पर अलीगढ़ रिसेप्शन में मीट काउंटर पर विवाद, बीफ कोरमा स्टिकर ने बढ़ाया तनाव, हाल में अफरा तफरी। यानी कि शादी ब्याह में एक कोरमे का एक स्टॉल लगा था, वहां पर एक स्टिकर लगा था बीफ कोरमा, उसको लेकर हिंदूवादियों की जो भावना थी वो आहत हो गई और पहुंच गए हिंदू दल मुसलमानों की शादी में, वहां पर तोड़फोड़ किया, पुलिस दरोगा किया, बेइज्जत किया, अपमानित किया। देखिए दोस्तों, न्यूज़ 18 की खबर है कि बीफ कोरमा परोसे जाने पर सवाल, निकाह समारोह के दौरान हंगामा, गाय का मांस परोसने का आरोप, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का मामला है। दोस्तों, दैनिक हिंद लिखता है कि निकाह कार्यक्रम में बीफ कोरमा को लेकर हंगामा, स्टॉल पर मीट ग्रेवी के बराबर कोरमा लिखा देख हिंदू भड़का। और ये हिंदू जो भड़के हुए हिंदू हैं वो भाजपा के किसी भी मंत्री को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो बीफ खाने की सलाह दे रहे हैं, गौ मांस खाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इनकी भावना वहां आहत नहीं होती। लेकिन मुसलमानों को देखकर इनकी भावना आहत हो जाती है और पहुंच जाते हैं मुसलमानों के यहाँ तोड़ फोड़ करने, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा है। मामला इनकी भावनाओं से नहीं जुड़ा होता, मामला इनकी मुसलमानों से जुड़ा होता है, गाय से जुड़ा हुआ मसला नहीं होता। दोस्तों, ये देखिए, मिस्टर कूल लिखते हैं कि बीजेपी विधायक अदिति सिंह एक इंटरव्यू में कह रही हैं कि वे सफेद मांस भी खाती हैं और लाल मांस भी खाती हैं। लाल मांस किस जानवर का होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ये सब चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यात देश बन गया है, जो हर साल करीब 41,730 करोड़ का बीफ निर्यात करता है। अब ये देखिए दोस्तों, क्यों बंद नहीं हो रहा है बीफ। देखिए, नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि भारत का बीफ अरब की दुनिया में बिक रहा है, देश में भाजपा की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इन्होंने तंज किया है, लेकिन भाजपा राज्य में 11 साल से भाजपा की सरकार है, 9 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन आज भी गाय माता को गाय राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जा सका। आखिर क्यों नहीं किया जा सका, जबकि गाय को आदर्श माना जाता है? इसी गाय की वजह से मुसलमानों की लिंचिंग होती है। जब गाय का माता का दर्जा दे दिया जाएगा तो मुसलमानों की लिंचिंग भी बंद हो जाएगी और मुसलमान किसी भी शादी समारोह या कहीं भी बीफ नहीं खाएगा। लेकिन इनकी भावना मुसलमानों को देखकर आहत होती है। किसी हिंदू, भाजपा, सुल्लई हो या फिर अदिति हो या फिर कोई हिमाचल प्रदेश का इनका भाजपा का नेता बीफ खाए, कुछ भी खाए, ये कुछ नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों की अगर बात आ जाए तो मुसलमानों को काटने, मारने, छीलने का काम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, देखिए अशरफ हुसैन का एक खबर, उन्होंने कहा कि बीफ बैन होने पर कर्मचारियों ने बैंक के बाहर विरोध करते हुए बीफ पार्टी ही दे डाली। केरल के कोची में कैनरा बैंक की एक शाखा में कर्मचारियों ने नए नियुक्त बिहार के क्षेत्र प्रबंधक एवं कैंटीन में बीफ पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ शाखा के बाहर बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। बीफ के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने बीफ और पटोरा परोसते हुए जोर देकर कहा कि खाने पीने का चुनाव व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार है। ये पोस्ट उनकी अगस्त की है, लेकिन आपको बता दूं कि बीफ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अलीगढ़ में जिस बीफ को लेकर इतना हंगामा मचा था कि शादी में, बारात में बीफ कोरमा बेचा जा रहा है, तो उनके जो मैनेजर थे शाहिद, उन्होंने ये कहा कि ये बीफ केवल गाय के मांस को बीफ नहीं कहते हैं, ये भैंसा और काली जो भैंस होती है उसके भी मांस को बीफ कहते हैं। लेकिन हिंदूवादियों की जो आस्था है वो बीफ और मुसलमानों से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई भी इनकी भावना आहत तभी होती है जब मुसलमानों से कोई जुड़ा मुद्दा हो, या कोई अगर हिमाचल के जो सुल्लई हो, चाहे अदिति हो या अन्य अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने सबने यही कहा था कि बीफ मैं खाता हूँ, वो डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि बीफ मैं खाता हूँ। लेकिन इनकी भावना केवल और केवल मुसलमानों को लेकर
आहत हो जाती हैं। मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, मुसलमान लगातार इनके निशाने पर हैं और उन्मादी, हुड़दंगई, गुंडैती करने वाले बजरंग दल, हिंदूवादी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। सूंघती हुई घर में पहुंच जाती है, सूंघती हुई दुकानों, रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। अब इनकी हिम्मत और हिमाकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ये शादी ब्याह में भी ये तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सब तय करेंगे। अब क्या संविधान, क्या लोकतंत्र, क्या बाबा साहब का संविधान को बंद करके एक कोने में अंधेरी गुफा में रख देना चाहिए? सिर्फ इनका कहना माना जाएगा? क्या अधिकार, संविधान, लोकतंत्र खत्म हो गया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या हमारे लोकतंत्र में यही चल रहा है? क्या ये संवैधानिक हक नहीं है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।